तो दोस्तों आपके लिए आज हम एक बार फिर से आर्टिकल्स की ट्रिक लेकर आए हैं। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक रहने वाली है और ये कंफ्यूजन होता है ए कहाँ लगाएं, एन कहाँ लगाएं और द कहाँ लगाएं, तो आपके लिए ये तो रामबाण वीडियो होने वाली है और एकदम जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आर्टिकल में पहले ए को देख लेते हैं कहाँ लगाते हैं, फिर एन को देखेंगे और फिर द को देखेंगे कहाँ लगाते हैं। तो देखिए ए आपको कहाँ लगाना है, ए आपको बेसिकली जहाँ वॉवेल साउंड नहीं होता है, एन जहाँ वॉवेल साउंड होता है वहाँ लगाते हैं। तो वॉवेल साउंड कैसे पहचाने, इसमें भी दिक्कत होता है ना, कि आपको अगर मान लीजिए कि वॉवेल साउंड कहीं भी होता है, जैसे मान लीजिए हॉनेस्ट, तो वहाँ पर बोलने का जो कला है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पहचाने कैसे, मैं उसको ट्रिक बता देता हूँ आपको। ट्रिक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है मेरे पास, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ए को पहचानना है कहाँ लगाना है, ठीक है, तो आप ए वहाँ लगाइए जहाँ क से लेकर के और अज्ञात तक हो, क से लेकर के अज्ञात तक, और एन वहाँ लगाइए जहाँ अ से लेकर के आहा तक। क्या मैं बताता हूँ आपको, जब आप इंग्लिश की स्पेलिंग्स लिखते हो ना, इंग्लिश की स्पेलिंग्स कैसे लिखते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लिख दिया ना आपने एप्पल, अब आपने एप्पल लिखा, जब आपने एप्पल लिखा तो आप इसको हिंदी में लिखिए, ठीक है, हिंदी में पढ़िए जहाँ भी आपको लगाना है। मान लीजिए आपको एप्पल के पहले लगाना है आर्टिकल, ठीक है, तो आप एप्पल को लिखेंगे तो एप्पल ऐसे लिखाएगा, पहले वाला देख लीजिए बस एप्पल, ठीक है, तो पहले वाला क्या रहेगा, पल ऐसे करके कुछ लिखाएगा, तो पहले ए है। ए कहाँ है दोस्तों, ए अ से लेके अह तक के बीच में, मतलब एन लगेगा। एप्पल के पीछे क्या लगता है, हमेशा एन लगता है, मतलब ये वॉवल साउंड है। तो जहाँ पर भी आप अगर स्पेलिंग को जहाँ पर हिंदी में ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ पर लिखना है आपको कैट, तो कैट में कैट ऐसे क आएगा, कैट, तो क कहाँ है दोस्तों, क से अज्ञात तक के बीच में आता है, ठीक है, तो वहाँ लगेगा ए। कैट के पीछे हमेशा क्या लगता है, और से अज्ञात तक वाला ये लगता है, ए लगता है, ठीक है। तो ऐसे आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं कहाँ एन लगाना है और कहाँ ए लगाना है। अब बात कर लेते हैं द की। दोस्तों द इन सबों में से हटकर है, पर द बहुत कठिन भी कहीं कहीं हो जाता है आर्टिकल्स में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप ए और एन का तो जान गए, अब ए और एन कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ द लगाना, कहाँ ए भी नहीं लगाना है और द एन भी नहीं लगाना है, कहाँ पर द लगाना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सिंपली देखना है जहाँ डिफिनिट होता है। अब सब बुक में भी लिखा है, ये कौन सी ट्रिक हुई भैया, आप ये बोलोगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ना, जहाँ डिफिनिट है। जैसे मान लीजिए आप एक स्टोरी लिख रहे हो, अब आप एक स्टोरी लिखोगे तो कोई भी आप स्टोरी देख लीजिए, आप ही नहीं कोई आपके बुक में भी हो, तो पहले लिखा रहता है वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय नेम्ड राहुल, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय नेम्ड राहुल। अ बॉय क्या लिखा रहेगा, हमेशा दोस्तों आप देखोगे अ बॉय पहले लिखा है, क्योंकि एक लड़का था जिसका नाम क्या था, राहुल था, और वहां पर जब राहुल के बाद पॉइंट लग जाएगा, जब नेक्स्ट लाइन शुरू होगा तो लिखा रहेगा या तो राहुल लिखा रहेगा या तो फिर द लिखा रहेगा, द बॉय जंपिंग ऑन द रोड। द बॉय, क्यों द, क्योंकि डिफरेंट हो गया, यहाँ पर आपको पता नहीं था कि कौन सा लड़का है, अ बताया क्योंकि एक लड़का है, डिफिनिट नहीं ना है, जहाँ डिफिनिट नहीं होता है वहाँ ए और एन लगता है, आप वॉवेल वाला जो भी धमेजा है वो करते हो, पर जहाँ डिफिनिट हो गया कि वही लड़का है, वहाँ ए और एन की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपको सिंपली द को लगा देना है। इतनी मजेदार सी ट्रिक थी, इस समझने के लिए आप ए में भी परेशान नहीं रहोगे, अब एन में भी नहीं रहोगे, द में भी नहीं रहोगे। एक बार रिकॉल मारते हैं ए को दोस्तों, जब आप स्पेलिंग कोई भी लिखते हो तो हिंदी में जब करते हो क से अज्ञात तक के बीच में आएगा, वहाँ आपको ए लगाना है, और एन लगाना है वहाँ जहाँ पर आपको अ से लेकर आहा तक आएगा, वो वॉवेल साउंड अपने आप हो जाएगा। इसी को वॉवेल साउंड कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं इस ट्रिक से, और इसको अनवॉवेल साउंड कहते हैं। और ये जहाँ आपको डिफिनिट हो जाएगा वहाँ पर आप द लगा दोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा मत।